आगाज हवेली के इस मंजर से होता है जहां रात की खामोशी के बावजूद तूफान सा छाया हवा है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और छोटी बहू यानी पारुल खिड़की के पास बैठी है, आंखों में आंसू, दिल में हजारों सवाल। इसके सामने वो खत रखा है जो विवेक ने छोड़ा था। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा है, अगर सच बोलूं तो सब बिखर जाएगा, अगर छुपाऊं तो ज़मीर मार देगा। पारुल खत को सीने से लगाकर रोती है। उसी लम्हे हवेली के बड़े कमरे में दादा साहब की आवाज़ गूंजती है, ये घर इज्जत से चलता आया है और इज्जत ही से चलेगा। जो भी इस घर को दागदार करेगा वो हमारा नहीं रहेगा। ये अल्फाज पारुल के कानों में बिजली की तरह गिरते हैं। वो जानती है कि सच बोलना इसके लिए खुद को तबाह करने के बराबर होगा, मगर झूठ बोलना भी ज़मीर की सज़ा है। सुबह के वक्त माहौल पुरसुकून नज़र आता है, मगर अंदर हर दिल में तूफान छुपा है। बड़ी बहू किरण अपने कमरे में बैठकर खुद से कह रही है, ये पारुल तो सबका दिल जीत चुकी है, मगर उसे नहीं पता कि ये घर मोहब्बत नहीं, सियासत से चलता है। किरण के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जैसे वो कुछ बड़ा करने जा रही हो। दूसरी तरफ पारुल मौजी के कदमों में बैठी है। मौजी, अगर आपको कभी लगे कि मैंने कुछ गलत किया है तो बस एक बार मुझे सुन लीजिएगा। मौजी इसके सर पर हाथ रखती हैं, बच्ची, जिसका दिल साफ हो उसे कभी डरना नहीं चाहिए। सच चाहे कड़वा हो, मगर वक्त के साथ वही सबको मीठा लगता है। पारुल की आंखों में नरमी है मगर दिल में खौफ, क्योंकि वो जानती है कि अब वो वक्त आ गया है जब सच बोलने का फैसला सब कुछ बदल देगा। उसी लम्हे विवेक घर वापस आता है। सब हैरान हैं। किरण तंजिया लहजे में कहती है, वाह, बड़े साहब वापस आ गए। लगता है सच का बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ। विवेक कहता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जो छुप नहीं सकते। ये कहकर वो पारुल की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में एक खामोश मकालमा होता है, वो मकालमा जो अल्फाज के बगैर सब कुछ कह जाता है। रात को हवेली में जश्न का एहतिमाम है, मगर खुशी के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी है। किरण ने खास मंसूबा बनाया है। वो चाहती है कि सबके सामने पारुल का राज खले ताकि उसकी इज्जत खाक में मिल जाए। वो विवेक के खत की कॉपी तैयार कर चुकी है, जो उसने पारुल के कमरे में रखवाई थी। तकरीब के दौरान दादा साहब सबके सामने कहते हैं, आज हमें फ़ख्र है कि हमारी छोटी बहू ने हमेशा ख़ानदान का मान रखा। इतने में किरण की आवाज़ आती है, मान या झूठ का नकाब। सब चौंक जाते हैं। किरण हाथ में कागज़ लहराती है, ये वो ख़त है जो विवेक ने लिखा, जिसमें सब सच है। पारुल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मौजी बेचैन हो जाती हैं, दादा साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? किरण कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। छोटी बहू की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज है जिससे घर की बुनियाद हिल जाएगी। सब नजरें पारुल पर। विवेक आगे बढ़ता है, बस कर दो किरण, तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो। किरण कहती है, नहीं विवेक, आज सबको पता चलना चाहिए कि तुम और ये छोटी बहू एक राज में शरीक हो। पारुल के आंसू बह निकलते हैं। वो खामोशी से आगे बढ़ती है और कहती है, अगर सबको सच जानना है तो मैं खुद बताऊंगी। पूरा कमरा साकत। ये सच है कि मैंने सबसे एक बात छुपाई। मैं इस घर में बहू बनकर आई, मगर मेरा माजी इस घर से पहले का है। मैंने इस घर की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान किया। सबकी नज़रें इस पर जमी हैं। वो कहती है, विवेक ने जो ख़त लिखा वो मुझसे मुताल्लिक नहीं था, वो अपनी ज़मीर के खिलाफ चलने पर खुद को सज़ा दे रहा था। मैंने कभी इससे कुछ नहीं मांगा, बस सच्चाई। दादा साहब खामोश हैं। मौजी रोती हैं, मैं जानती थी मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। किरण के चेहरे पर शिकस्त का साया है, मगर वो अब भी पीछे नहीं हटती। तुम सबको बहला सकती हो, मगर मैं नहीं। पारुल आहिस्ता से कहती है, मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन अगर मेरा सच इस घर को कमज़ोर करता है तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। ये कहकर वो मंदिर की तरफ बढ़ती है। बारिश होने लगती है। विवेक इसके पीछे भागता है, पारुल मत जाओ, तुम इस घर का दिल हो। पारुल रुक जाती है, कहती है, ये दिल तभी धड़केगा जब सच को जगह मिलेगी। मंदिर के सामने दोनों खड़े हैं। पारुल आंखें बंद करके कहती है, भगवान जी, अगर मैं सच पर हूँ तो सबके दिल में रोशनी डाल देना। उसी लम्हे घंटी बजती है और बिजली चमकती है, जैसे आसमान भी इस दुआ में शरीक हो। हवेली के अंदर दादा साहब दरवाजे तक आते हैं। उनके चेहरे पर नरमी है। पारुल, तुमने जो किया वो बहादुरी थी। इस घर को तुम जैसी बहू की ज़रूरत है, झूठ छुपाने वाली नहीं, सच कहने वाली। किरण पीछे खड़ी शर्मिंदा है। विवेक पारुल का हाथ पकड़ता है, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। पारुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है।
किस्त के आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि बारिश रुक चुकी है, मंदिर के सामने दिए की लो दोबारा जलती है। पस मंजर में नरेटर की आवाज़ सुनाई देती है, बड़ा घर वो नहीं जिसकी दीवारें ऊंची हों, बड़ा घर वो है जहां सच्चाई और मोहब्बत के लिए दिलों में जगह हो। पारुल आसमान की तरफ देखती है, आंखों में आंसू, लबों पर दुआ। छोटी हूँ मगर दिल बड़ा है और यही मेरा फ़ख्र है। किस्त ख़त्म होती है मगर असर दिलों पर रह जाता है। एक बहू जो छोटी कहलाई, मगर उसने सबको दिखाया कि हौसला सबसे बड़ा जेवर होता है।